नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फो वीडियोफन। मध्य पूर्व में इस समय हालात बेहद तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच बढ़ते संघर्ष ने पूरे क्षेत्र को संकट में डाल दिया है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत क्षेत्र छोड़ने के निर्देश दिए हैं, जबकि भारत ने भी अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा सलाह जारी की है। आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। यहाँ कई देशों के बीच लंबे समय से राजनीतिक और सैन्य तनाव बना हुआ है। हाल के दिनों में ईरान और इजरायल के बीच टकराव तेजी से बढ़ा है और अब इसमें अमेरिका भी सक्रिय रूप से शामिल हो गया है। इस वजह से पूरे क्षेत्र में सुरक्षा खतरा बढ़ गया है। कई सरकारों को डर है कि यह संघर्ष बड़े युद्ध में बदल सकता है। अमेरिका ने नागरिकों को तुरंत निकलने को कहा। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि नागरिक तुरंत मिडिल ईस्ट छोड़ दे, सुरक्षित मार्ग उपलब्ध होते ही क्षेत्र से बाहर निकले, सरकारी निर्देशों का पालन करें। यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि हाल के दिनों में कई सैन्य और कूटनीतिक ठिकानों पर हमले हुए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार हाल ही में ड्रोन हमले किए गए हैं। इन हमलों का निशाना बने अमेरिकी दूतावास, सैन्य ठिकाने, विशेष रूप से सऊदी अरेबिया, कुवैत में स्थित अमेरिकी दूतावासों पर ड्रोन हमले की खबरें सामने आई है। इन हमलों के पीछे ईरान समर्थित समूह का हाथ बताया जा रहा है। इस तनाव के बीच इजरायल ने भी कई सैन्य कार्रवाई की है। रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायल ने ईरान के मिसाइल लॉन्चर, एयर डिफेंस सिस्टम, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। इजरायल का कहना है कि यह हमला लक्ष्य के उद्देश्य से किया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने मिसाइल हमले किए, ड्रोन हमले किए। इन हमलों का निशाना बने अमेरिकी सैन्य ठिकाने, इजरायल से जुड़े रणनीतिक स्थान। इस बढ़ते संकट को देखते हुए भारत सरकार ने भी अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा सलाह जारी की है। विशेष रूप से कटार में रहने वाले भारतीय नागरिकों को चेतावनी दी गई है। सरकार ने कहा है, घरों के अंदर रहे, अनावश्यक यात्रा से बचे, एयरपोर्ट जाने से बचे। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर विमानन क्षेत्र पर भी पड़ा है। कई देशों ने अपने एयर स्पेस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द हो गईं। कई उड़ानों को वैकल्पिक मार्ग से भेजा जा रहा है। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान शुरू कर दिया है। इनमें शामिल है अमेरिका, यूरोपीय देश, एशियाई देश। सरकारें अपने नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की तैयारी कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति कई कारणों से खतरनाक है। मिडिल ईस्ट में कई देशों की सेना शामिल हो सकती है। तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हो सकता है। अगर संघर्ष और बढ़ता है तो यह एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है। इस समय पूरी दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कई देश इस तनाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कूटनीतिक बातचीत के जरिए संघर्ष को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम से सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि स्थिति तेजी से बदल रही है। सुरक्षा जोखिम बहुत ज्यादा है। नागरिकों को सरकारी सलाह का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यह संकट बड़े युद्ध में बदल सकता है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल इन्फो वीडियोफन को सब्सक्राइब करें।